हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान का यूनिट सेकेंड एकक 2। चैप्टर का नाम है आपका परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले आपको चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया गया है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। यह आपका एकक 2 है, ठीक है। यह एकक 2 है आपका। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज और उनके अभिलक्षण के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा होगी, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य। लास्ट में जाके आपको परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके परिचय के बारे में देखते हैं इकाई 2 के। तो ध्यान से आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग तत्व होते हैं उनकी रासायनिक व्यवहार जो है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है, वो अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन परमाणुओं की जो आंतरिक संरचना होती है वह निर्धारित करेगी कि तत्व का रासायनिक व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। तो परमाणुओं की आंतरिक संरचना में जो निहित विविधता होती है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वे निर्धारित करते हैं, वे पथरेखित करते हैं कि अलग अलग तत्वों के रासायनिक व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। तो विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता देखने को मिलती है, उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होता है। उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में विविधता कैसी है, यह पथरेखित करती है, यह निर्धारित करती है कि अलग अलग तत्व का रासायनिक व्यवहार अलग अलग होते हैं, ठीक है। भारतीय या यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही 400 ईस्वी पूर्व परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। परमाणु के बारे में भारतीयों के द्वारा और यूनानी, भारत और यूनान के जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, उन्होंने बहुत पहले से ही परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था कि परमाणु का अस्तित्व होता है। इसके बारे में उन्होंने अपना विचार रखा था। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। भारतीय और यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। उनका जो विचार था, उन्होंने जो कहा था कि परमाणु जो हैं वे द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं, ठीक है। जो इनका मूल भाग होता है द्रव्य का, वो क्या होता है? परमाणु होता है, यह उन्होंने कहा था। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से, ठीक है, पदार्थ को अगर आप लगातार काटते जाएं, तोड़ते जाएं, विभाजन करते जाएं, तो अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं। तो सबसे लास्ट में जो पार्टिकल बचेगा वह क्या होगा? परमाणु होगा, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय और यूनानी दार्शनिकों के द्वारा यह विचार दिया गया कि अगर परमाणु को, पदार्थ को, ठीक है, लगातार डिवीजन किया जाए, लगातार विभाजन किया जाए, तो अंत में जो प्राप्त होगा उसे परमाणु कहेंगे और उसे फिर विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस आधार पे ही उसका नाम परमाणु पड़ा है। परमाणु अर्थात एटम शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। परमाणु, एटम शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ है न काटे जाने वाला या अविभाज्य, ठीक है। तो ग्रीक भाषा का शब्द एटोमियो है। एटोमियो का अर्थ क्या होता है? ऐसा चीज जो काटा न जा सके, न काटे जाने वाला, अनकटेबल, या नॉन डिविजिबल, जो अविभाज्य हो, जिसका विभाजन न किया जा सके, ऐसे चीजों को एटोमियो कहा जाता है, ठीक है। और इसी एटोमियो से एटम की उत्पत्ति हुई, परमाणु की
शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो एटम शब्द जो है ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ है न काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है। पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित थे। ठीक है, जो बातें परमाणु के बारे में कही गई यह पहले कल्पना पर आधारित थे और इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। ठीक है, तो परमाणु के बारे में जो भी बातें बताई गई उनको प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका, यह सब कल्पना पर आधारित थी। बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना, किसी सबूत के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर फिर से बल देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि परमाणु जो है, परमाणु के बारे में जो भी बातें भारतीय और यूनानी दार्शनिकों द्वारा कही गई ये विचार कल्पना पर आधारित थे, इनका कोई प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। बहुत समय तक ये विचार जो है किसी प्रमाण के बिना जो है एक्सेप्ट किए गए थे, चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर फिर से विचार करना, बल देना शुरू कर दिया। ठीक है, 1808 में जॉन डाल्टन, ठीक है, सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्रव्य का परमाणु सिद्धांत जो है पहली बार 1808 में जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक थे, जो एक वैज्ञानिक आधार पर बातें की गई थी परमाणु सिद्धांत में। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना है। परमाणु को जो है पदार्थ का मूल कण माना गया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। ठीक है, तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसको आपको एकक 1 में बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, आप जाकर वहां पढ़ सकते हैं, उस परमाणु सिद्धांत के आधार पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम, गुणित अनुपात के नियम को सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में विफल रहा। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उनके बारे में व्याख्या करने में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत विफल रहा है। उदाहरण के लिए कांच तथा एबोनाइट को रेशम, कांच अथवा एबोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कांच या एबोनाइट को रेशम अथवा फर पर घिसा जाए तो उससे विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इस बारे में जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ नहीं करता है, इस बारे में कोई व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम, गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या किया, लेकिन कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में विफल रहा। ठीक है, जैसे आपने देखा कि कांच और एबोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है, इस बारे में उसमें कोई चर्चा नहीं की गई थी। ठीक है, इस अध्याय में इस एकक को हमने उन प्रायोगिक परीक्षणों से आरंभ किया है जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे। ठीक है, इस चैप्टर में उन प्रयोगों को भी शामिल किया गया है जो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिक ने किया था, उनके बारे में चर्चा होगी। और उन प्रयोगों के आधार पर यह स्थापित होगा कि परमाणु जो हैं छोटे कणों, अपरमाणविक कणों से, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु जो हैं
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, इस बारे में जो व्याख्या होगी, चर्चा होगी, वह प्रयोगों के आधार पर होगी। यह धारणा डाल्टन के धारणा से बिल्कुल अलग थी। डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ जो है वो परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि प्रयोगों के द्वारा यह समझा दिया गया, बता दिया गया कि परमाणु को भी छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। यह धारणा जो थी डाल्टन के धारणा से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। तो आप जो है पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो कक्षा 11 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का अध्याय 2 है, एकक 2 है। इसमें आपको जो भी बातें बताई गई कि विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता होती है, अलग अलग तत्वों के रासायनिक व्यवहार अलग अलग होते हैं, उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। उनके परमाणु का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा होता है, उस आधार पर अलग अलग तत्वों के रासायनिक व्यवहार निर्धारित होते हैं। भारतीय और यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही 400 ईस्वी पूर्व परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। उनका विचार था कि परमाणु जो हैं वो द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु जो हैं शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ है न काटे जाने वाला, अनकटेबल या अविभाज्य, नॉन डिविजिबल होता है। पहले यह विचार केवल कल्पना पर आधारित थे और इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस पर फिर से बल देना शुरू किया और सन 1908 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता था, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम, गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है, लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में विफल रहा है। जैसे कांच अथवा एबोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में उसमें कोई चर्चा नहीं की गई थी। इस एकक को हमने उन प्रायोगिक परीक्षणों से आरंभ किया है जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे, ठीक है। तो इस अध्याय में आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाएगा, उसके निष्कर्ष के बारे में बताया जाएगा, जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिक द्वारा किए गए थे। और उन्हीं वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह स्थापित हुआ कि परमाणु जो हैं वे छोटे कणों से, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, अपरमाणुक कणों से बने होते हैं। और यह धारणा जो थी वह डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था परिचय के बारे में, परमाणु की संरचना एकक 2 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा की जाएगी अपरमाणुक कणों की खोज के बारे में। थैंक यू।